एंड वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार। ये जो अलंकार है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको अलंकार बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में इसे बहुत अच्छे से लिखेंगे और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलंकार क्या होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कर्मों को अलंकार कहते हैं। मतलब कि कोई भी काव्य पंक्तियाँ लिखी हुई हैं उसमें जो भी वाक्य आकर्षक दिखते हैं या फिर जिससे शोभा बढ़ती है उन्हें ही अलंकार कहते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्दालंकार क्या होता है। तो जहाँ काव्य में शब्दों के कार्य चमत्कार आता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। उदाहरण के लिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। तो ये जो अलंकार हैं ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार देखेंगे। अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। बल्कि किसी भी पंक्ति में जहाँ पर बार बार शब्दों की स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। आपको सारे अलंकार के बाद उसका उदाहरण जरूर लिखना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। भयप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरणु। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप भयत भगत भरत में 3 बार भा आया है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यंजक वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। उसके बाद आ जाता है हमारा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो। बल्कि ये भी वही चीज़ है जहाँ पर यहाँ पे जो शब्द होते हैं उनकी आवृत्ति तो बार बार होती है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं उन शब्दों के सेम शब्द होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। उदाहरण के लिए उद्धव जोग जोग हम नाही। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जोग जोग 2 बार है, लेकिन यहाँ पे जो पहला जोग है उसका अर्थ होता है योग साधना, और जो यहाँ पे दूसरा अर्थ है उससे उनकी जो दूसरा जोग है उससे तात्पर्य है योग्य होने से। तो ये था यहाँ पे हमारा यमक अलंकार। उसके बाद थर्ड है हमारा श्लेष अलंकार। तो जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो क्या बताया गया है कि ऐसा वाक्य जहाँ पर एक ही बार प्रयोग किया जाए एक शब्द लेकिन उसके जो अर्थ हो वो एक से अधिक हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चिर जीवो जोर जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, ओ घट ए वर्ष भानुजा ए हलधर के वीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ष भानुजा है ये इसके जो है 2 अर्थ निकल रहे हैं। पहला है पुत्री राधा से, मतलब कि यहाँ पे एक राधा पुत्री से निकल रहा है अर्थ, और दूसरा जो है गाय से निकल रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो यही तीनों थे। उसके बाद आ जाता है हमारा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के वही तीनों अलंकार आते हैं। उसके बाद आ जाता है अर्थालंकार। तो ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। जहाँ काव्य में शब्दों के अर्थ के कारण रमणीयता आती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में चमत्कार दिखने को मिलता है और अर्थालंकार में रमणीयता आती है। तो उदाहरण के लिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वयन अलंकार, ये सारे जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत। तो अब इन सभी अलंकारों को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप लोग उपमा से ही समझ सकते हैं कि किसी चीज़ की किसी अन्य चीज़ से तुलना करना या फिर उपमा करना। तो ऐसे अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा हरिपद कोमल कमल से। बल्कि जो हरिपद हैं भगवान जी के चरण हैं उन्हें कमल से तुलना की जा रही है कि ये जो भगवान जी के कोमल चरण हैं ये बिल्कुल कमल के समान हैं। तो ऐसे यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूपक अलंकार। तो जो रूपक अलंकार है वो क्या है चलिए देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, भीसे संत सरोज सब हरखे लोचन भ्रंग। तो ये हो जाता है हमारा रूपक अलंकार। तो यहाँ पे जो रघुवर हैं वो मंच, सत, लोचन आदि उपमाओं पर बाल, सूर्य, उदयगिरी, सरोज तथा भंग आदि उपमानों पर आरोप कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रूपक अलंकार। उसके बाद आ जाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है चलिए देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब कि क्या बताया गया है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो आपको इस सभी के एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं। और अगर जो आपको इस पूरे अलंकार का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अन्वयन अलंकार। तो ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं।
जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, मतलब कि जहाँ पर उपमान नहीं होता है तो वहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहाँ पे अन्वयन अलंकार होता है। उदाहरण के लिए राम से राम, सिया सी सिया, सिमरोल बिरछ बेचारी सांवरे, मतलब कि यहाँ पे राम से राम मान लिया गया और सिया सी सिया को। इसी टाइप से ये हमारा अन्वयन अलंकार हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित हो ना पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, मतलब कि किसी चीज़ में संदेह होना कि ये वस्तु यही चीज़ है या फिर ये कोई और चीज़ है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। आप ना इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण हो जाएगा नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बल्कि इसमें बताया जा रहा है कि एक नारी है, एक स्त्री है, वो साड़ी पहने हुए हैं, तो यहाँ पे भ्रम हो रहा है कि साड़ी नारी पहने हुए है या फिर नारी साड़ी पहने हुए, इस टाइप से। तो आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, और आपको एग्जाम्पल ज़रूर से लिखना है। उसके बाद आ जाता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। तो ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अथवा भ्रमण अलंकार हो जाता है। मतलब कि कोई वस्तु है वो इतनी ज़्यादा सेम दिख रही होती है कि इसमें हम लोग को डाउट हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि ये वही वस्तु है या फिर ये अलग है, मतलब कि भ्रम होना भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए विल बिचारी परसिन लगियो, काल सुंड में व्याल, ताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। तो ये था हमारा भ्रांतिमान का उदाहरण। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ जो सर्प को हाथी की सूंड के में बिल होने की भ्रांति हो गई थी, मतलब कि यहाँ पे एक सांप था, उसे जो है वहाँ पे एक हाथी था, तो सांप को लगा कि ये जो है उसका बिल है, इसलिए वो घुसने जाता, तो यही चीज़ उसे भ्रम हो गया था, इतना ज़्यादा सेम लग रहा था। उसके बाद आ जाता है हमारा दृष्टांत अलंकार। तो ये क्या होता है? जहाँ वस्तु का वर्णन करके समान धर्मी अन्य वस्तु को परिणाम स्वरूप प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? करत करत अभ्यास थे जन्मत हो सुजान, दूसरी आवत जात पे सिरपन पर निशान। उसके बाद आ जाता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये क्या होता है? जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बल्कि किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे लेवल पे बताना कि ये चीज़ नहीं है, इस टाइप से, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अब जीवन की है कपि आस न कोई, कागरू की मंदुरी कंगना होई। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बल्कि उसमें बताया जा रहा है कि इस उदाहरण में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो है यहाँ पर अपने जीवन की कोई भी उनको इच्छा नहीं हो रही है, वो इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि अगर जो मेरे जीवन का कुछ हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप से ये हमारे सारे अलंकार कंप्लीट हो गए। तो इन्हीं में से आपका कोई भी फंस सकता है, तो आप इन सभी अलंकार को बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो अगर जो आप ये वीडियो को अच्छे से देखते हैं और इन सभी को लर्न कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे अलंकार के अंतर्गत। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर जो आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाके ले सकते हैं। थैंक यू, मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में।